हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे, लेसन नंबर फर्स्ट में था डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर के मैंने आपको कुछ जानकारियां पहले से दे दी थी। अब बात करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं हम। एल्गोरिथम तरह के निर्देशों का एक परिमित सेट होता है। इसमें कुछ तर्क होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको एक जो सेट के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक एल्गोरिथम कहा जाता है। जो किस काम में आता है, जो एक निश्चित और पूर्व निर्धारित, इट मीन्स पहले से कोई जो काम डिसाइड किया हुआ होता है, उस कार्य को करने के लिए इसका यूज किया जाता है, के लिए लिखी जाती है। एल्गोरिथम क्या होता है, पूरा कोड या प्रोग्राम नहीं होता है आपका। जो एल्गोरिथम होता है ना, वो आपका प्रोग्राम नहीं होता है। ये क्या होता है, ये सिर्फ मूल समस्याओं के समाधान, जिस प्रकार से ये आपको गाइड किया जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से चलेगा, उसके बारे में जो जानकारी देता है वो ही आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। यह एक सूडो कोड भी होता है। क्या होता है, सूडो कोड मतलब कोडिंग। कोडिंग होती है कि कोडिंग का मतलब कि आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, या इसको आप फ्लो चार्ट भी कह सकते हो। फ्लो चार्ट ये भी एक प्रोग्राम नहीं होता है। कुछ मेन समस्याओं को हल करने के लिए आपको कुछ हिंट्स दिए जाते हैं कि इनके आधार पर आप, इन हिंट्स के आधार पर आप ये काम करोगे, तो वो क्या आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम को निष्पादन करने में इसकी जो गुणवत्ता है, ये कम समय की मेमोरी की आवश्यकता से होती है। किसकी होती है, इसको जो चालू करेंगे हम, चालू करने में जो कि कम टाइम लेगा या जो उसकी मेमोरी कम लेगा, तो वो ही क्या होगा, तेज होगा। कम समय और कम मेमोरी, कम ही तो टाइम लेता है और कम ही इसकी जो मेमोरी यूज की जाती है, वो क्या कहलाता है कि कुशल, क्या कहलाएगा, कुशल एल्गोरिथम कहलाता है। वो कौन सा कहलाएगा, कुशल का मतलब अच्छी क्वालिटी का, क्या अच्छी क्वालिटी का एल्गोरिथम कहलाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि दो बातों पे डिपेंड करता है कि जो आपका ये एल्गोरिथम बना रहे हैं ना, एल्गोरिथम दो बातों पे डिपेंड करता है। एक होता है स्पेस जटिलता और दूसरा आता है समय जटिलता। अब बात करेंगे कि स्पेस जटिलता क्या होता है और समय जटिलता क्या होता है। तो इसके बारे में अभी, स्पेस का मतलब ये है कि जो ये प्रोग्राम चलेगा आपका, जो ये एल्गोरिथम है वो चलेगा, तो उसमें जो आवश्यक टाइम लेगा अपना, ये स्पेस, कितना स्पेस यूज किया जा रहा है। एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी, जो आवश्यक मेमोरी होती है, जितनी मेमोरी की उसको जरूरत रहती है, उसी को क्या कहते हैं, स्पेस जटिलता कहते हैं। बहुउपयोगकर्ता, मल्टी यूजर है, अगर आप क्या है, मल्टी यूजर है, तो उसके लिए, मल्टी यूजर के लिए मेमोरी एक गंभीर समस्या है। क्या है, गंभीर समस्या है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक समय में एक से ज्यादा यूजर उसके ऊपर कार्य कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इसका मल्टी यूजर कहलाता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मल्टी यूजर है तो इसकी समस्या गंभीर हो जाएगी। तो जो इसकी मेमोरी है वो टुकड़ों में बट जाएगी। क्या हो जाएगी, टुकड़ों में। क्यों, आप अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे होते हैं, तो वो मेमोरी अलग अलग बढ़ जाएगी। उसके बाद में आता है आपका समय जटिलता। समय जटिलता में क्या होता है कि आवश्यक मेमोरी में जो, सॉरी, आवश्यक जो काम कर रहे हैं आप, उस काम में लगा समय, क्या होता है, इसमें आप जो काम कर रहे हो उसमें कितना टाइम लग रहा है, जो टाइम लगेगा उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है समय जटिलता।
कि कितना आपने टाइम लगाया इस कार्य को करने में। और इसमें भी वही बात है कि जो मल्टी यूजर हैं, अगर आप 5 यूजर एक साथ काम कर रहे हैं एक सिस्टम के ऊपर, तो आपका जो काम है वो एक टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जिसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग के दौरान आप इसको बांटकर अलग अलग प्रकार से, जैसे आप 5 यूजर बताएं, 5 यूजर हैं तो अलग अलग टाइम दे दिया जाएगा कि 2 मिनट इसका काम होगा, 2 मिनट इसका काम, 2 मिनट इसका काम, 2 मिनट इसका काम। इस प्रकार से अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग वो सबका काम करेगा। तो उसमें उसको पता भी नहीं चलता है कि कितनी देर में किसका नंबर आ रहा है, और ये उनका सभी का काम हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स। अपने इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।